ये सिर्फ यहाँ पे मस्जिद नहीं तोड़ी गई, मस्जिद नहीं शहीद की गई। आप ये जान लीजिए देश के संविधान को तोड़ा गया है, देश के कानून को तोड़ा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में स्पष्ट तौर पर बुलडोजर कल्चर को लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई। कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून ही उन्हें सजा देगा और कानूनी तरीके से उन्हें सजा दिलवाने के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस चीज़ को करेगी। हाटा मदनी मस्जिद में बुलडोजर कार्रवाई के बाद अब राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज राष्ट्रीय उलमा काउंसिल का एक डेलीगेशन कुशीनगर के हाटा मदनी मस्जिद पर पहुंची है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तलहा रसादी जी हैं। मैं इनसे बातचीत करता हूं। सर, बुलडोजर कार्रवाई की गई मस्जिद के ऊपर, मदनी मस्जिद के ऊपर, इसको आप किस तरह से देखते हैं कि क्या ये एक राजनीतिकरण दिया गया है? देखिए, पहली बात तो सबसे पहले मैं कहूँगी जो बुलडोज़र कार्रवाई पे आप जोर दे रहे हैं, ये कल्चर को ख़त्म करना चाहिए। ये बुलडोज़र कल्चर देश का कल्चर नहीं, भारत का कल्चर नहीं है। ये संविधान विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। ये आम लोगों को, गरीबों की मजबूरी, उनकी गरीबी, उनकी गुर्बत का मजाक है। जो ये पत्रकारिता और ये इस वक्त मीडिया ने एक वो बना दिया है इसको बुलडोज़र कल्चर, ये खुद अपने आप में एक गाली है जिसे हमें इज्जत नहीं देना चाहिए, इसे हिकारत से देखना चाहिए। दूसरी बात, जो यहाँ पे जो कार्रवाई हुई है उसकी बात हो रही है, ये पूर्ण रूप से एक अवैध कार्रवाई है। ये अवैध अतिक्रमण नहीं था, ये अवैध बुलडोज़र चलाया गया है। ये सिर्फ यहाँ पे मस्जिद नहीं तोड़ी गई है, मस्जिद नहीं शहीद की गई है। आप ये जान लीजिए देश के संविधान को तोड़ा गया है, देश के कानून को तोड़ा गया है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो इसका देश के को जो कार्य करने का एक विभाजन है जो संविधान ने दिया है उसको तोड़ा गया है। ये यहाँ पे जो बुलडोज़र चलाया गया है ये देश के संवैधानिक मूल्यों पे चलाया गया है और ये ख़ास तौर पर एक समुदाय विशेष के मनोबल को तोड़ने के लिए और तुष्टीकरण की राजनीति के लिए ये किया गया है। और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। इस घटना की निंदा ये सिर्फ नहीं है किसी धर्म विशेष या किसी जाति विशेष या हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है। जो भारतीय जो देश के संविधान में भरोसा करता होगा, देश के कानून पर जिसे विश्वास होगा, वो इस घटना की निंदा करेगा। ये संविधान के खिलाफ कार्य किया गया और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। हाजी साहब से आप लोगों की मुलाकात हुई है, उनसे क्या बातचीत हुई है, वो क्या जानकारी दिए हैं इसको लेकर? देखिए, हम लोगों ने जिस दिन ये मामला हुआ तो उसी वक्त हमारे पास फ़ोन आया। हमने तमाम अधिकारियों से बात करने की कोशिश की कि पर कहीं से कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिला, कोई साफ जवाब नहीं मिला। जो बातें उस दिन भी उन लोगों ने स्पष्ट तौर पर बताया था कि हम कानूनी तौर पर सही हैं। आज हम लोगों ने कागज़ भी देखा, उसका भी निरीक्षण किया। स्पष्ट तौर पर जो नक्शा है, जो सरकारी कागजात नहीं है, हाजी साहब ने कोई कागज़ अपने पास से नहीं बनाया, सरकारी कागजात है। जो नक्शा है, जो रजिस्ट्री की कॉपी है, जो यहाँ पे नक्शा नजरी है, खतौनी की जो कॉपी है, वो सब में स्पष्ट तौर पे नज़र आ रहा है कि जो 208 नंबर, 207 नंबर और 203 नंबर इनका है। 208 नंबर पे ये मस्जिद बनी हुई है। जो प्रशासन ने अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की जिसमें वो कह रहे हैं कि 1999 में 7,000 कुछ स्क्वायर फीट पे इस मस्जिद का नक्शा स्वीकृत किया गया था तत्कालीन नगर पालिका के द्वारा। 7,000 कुछ स्क्वायर फीट पे मस्जिद निर्माण की गई है। उसी प्रेस रिलीज में फिर प्रशासन कह रहा है कि 6,000 स्क्वायर फीट कुछ इस मस्जिद का जो निर्माण था अवैध था। आप ऊपर खुद कह रहे हो कि 7,000 स्क्वायर फीट आपने नक्शा स्वीकृत किया, यानी कि वो अवैध था। मस्जिद का टोटल निर्माण 7,000 कुछ स्क्वायर फीट के अंदर है। हाजी साहब जो तमाम कह रहे हैं जो 208 नंबर है वो 29 डिसिमल उनकी ज़मीन है, 28 डिसिमल में उन्होंने निर्माण किया, 1 डिसिमल उन्होंने अपने तय खुद छोड़ दिया है। कागज़ इस बात की गवाही दे रहा है। हाईकोर्ट का ऑर्डर है, हाईकोर्ट से स्टे था। उस ऑर्डर को आप देखें, जो ऑर्डर में गाइडलाइंस दी गई है, जो हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, उसका भी सम्मान नहीं किया गया। उसका 8 तारीख तक स्टे था और 9 तारीख को ये बुलडोजर कार्रवाई की। देखिए, 8 तक नहीं था, इस बात को स्पष्ट कर लिए। स्टे जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो ये था कि जब ये ऑब्जेक्शन करेंगे उसके बाद इनको 10 दिन के अंदर फैसला करना है और उसके बाद उस फैसले के 3 हफ्ते के बाद ही कोई कार्रवाई करनी है। तो ये नहीं कि 8 तक कोई स्टे था, इस तरह की वो टेक्निकल लीगल डॉक्यूमेंटेशन है, उसकी एक अपनी समझ होती है। क्योंकि मैं हाईकोर्ट का अधिवक्ता भी हूँ तो मैं उसे बेहतर तरीके पे समझ रहा हूँ। दूसरी बात, जो हाईकोर्ट का आदेश था वो अपनी जगह। सबसे बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने नवंबर 2024 में स्पष्ट तौर पर बुलडोजर कल्चर को लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन जारी की गई और पूरे देश में वो प्रचालित थी और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने किया था। तो वो ये जो हुआ है जो कार्रवाई, ये सुप्रीम कोर्ट की उस गाइडलाइन के विरुद्ध है। एक तरह से हम देखें तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इसके खिलाफ जो कानूनी प्रक्रिया होगी उसे फॉलो किया जाएगा। हम लोगों ने हाजी साहब से इस पर डिस्कशन किया है और कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कानून ही उन्हें सज़ा देगा और कानूनी तरीके से उन्हें सज़ा दिलवाने के लिए जो कुछ बन पड़ेगा वो करेंगे। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल इस चीज़ को करेगी। राष्ट्रीय उलमा काउंसिल के आज डेलीगेशन ने हाजी साहब से बात की है, चर्चा की है और हम कानूनी कार्रवाई में उनके साथ हैं। हर तरह के इंसाफ की, इस न्याय की लड़ाई में हम उनके साथ हैं और कानून तोड़ने वालों को सज़ा देगा और इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि हम उसे सज़ा दिलवाने में कामयाब हों। आज हमारे जो सरकारी वकील हैं उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने कहा है कि
3 बार इन लोगों को नोटिस दिया गया मस्जिद पक्षकारों को, और तीनों बार ये दस्तावेज नहीं दे पाए। वही मस्जिद पक्षकारों का कहना है कि मैं तीनों बार नगर पंचायत में जो है वो पूरा दस्तावेज दिया और हमारी दस्तावेज को दरकिनार करके ये सब कार्रवाई की गई। तो क्या लगता है कि ये सिर्फ एक मुस्लिम होने के नाते ये सजा दी गई, या फिर वोट बैंक के लिए राजनीति? देखिए, मैंने पहले ही इस बात कहा कि एक समुदाय मुसलमानों के मनोबल को तोड़ने के लिए कार्रवाई की गई है, और उसके बाद दूसरी बात कि तुष्टीकरण की राजनीति को ज़िंदा रखने के लिए, अपने लोगों को, कुछ लोग खास लोगों को खुश करने के लिए कार्रवाई की गई। साथ ही साथ जो आपने बात कही कि अगर आपने जो कोट किया कि सरकारी वकील या जो लोग, जो प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि कोई इन लोगों ने नोटिस का जवाब नहीं दिया, अगर आप प्रशासन की तरफ से जो प्रेस रिलीज जारी हुई है उसका अगर आप अवलोकन करें तो उसमें स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि इनको एक नोटिस दी गई 8 तारीख को या जो भी तारीख को, 16 तारीख को इन्होंने जवाब दिया। तो प्रशासन तो खुद इस बात को कबूल कर रहा लिखित तौर पर कि 16 को इन्होंने एक जवाब दिया, जिससे वो संतुष्ट नहीं थे, जिसके बाद 23 को उन्होंने एक निर्णय लिया। 23 के बाद उन्होंने 15 दिन का उनको नोटिस दिया कि भाई आप अपना अतिक्रमण आप अपना खुद तोड़वा लीजिए जो आपने अतिक्रमण किया अवैध, अदरवाइज हम कार्रवाई करेंगे। और 15 दिन के बाद इन्होंने कार्रवाई की। तो 2 बात तो यहीं पे हो गई दिग्भ्रमित करने वाली कि आप कह रहे हैं कि, या आप कह रहे हैं कि भाई प्रशासन के लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कोई किसी भी तरह का कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ उनकी जो प्रेस रिलीज जारी है उसमें वो स्पष्ट कह रहे हैं कि 16 तारीख को मस्जिद कमेटी के लोगों ने एक जवाब दिया, जिस पे 23 तारीख को निर्णय लिया गया, जिससे वो संतुष्ट नहीं थे और मेरिट के आधार पर निर्णय लिया और 15 दिन का मौका दिया गया कार्रवाई करने के लिए। तो ये तमाम चीज़ें कानूनी है, कानूनी एक लंबी लड़ाई है। देश के संविधान, देश के कानून पे, देश की न्यायपालिका पे यहाँ के लोगों को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ा सब्र और तहम्मुल से काम लिया। उन्होंने देश, यहाँ के कानून पे भरोसा जताया, और अभी भी हाजी साहब और तमाम लोगों को इस बात पे यकीन है कि वो क्योंकि कानूनी तौर पर वो सही है और स्पष्ट तौर पर सही है, कागजात में वो सही है। कानून से ये लड़ाई लड़ी जाएगी, समय लगेगा। सच जो है, देखिए, झूठ बहुत जल्दी अपनी जगह बना लेता है, अपना पैर पसार लेता है। सच को गालिब होने में, हक को गालिब होने में, न्याय को गालिब होने में समय लगता है।